बंधुओं, इस श्लोक का भाव यह है, सबके जीवन में सुख हो, सुख समृद्धि और सभी संतुष्ट पूर्वक हिल मिल करके जीवन जीवें, जैसे जियो और जीने दो। इसलिए हमारा आप लोगों ने अनेक बार निवेदन स्वीकार किया है, हमने आपका भी निवेदन स्वीकार किया है। आपने जो जिस पद की कहा है वो हमने 2 बार 3 बार डालने का प्रयास किया है। आज हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं असली और नकली व्यक्ति कैसे होते हैं। असली के क्या लक्षण गुण होना चाहिए, नकली कैसे होते हैं। जो मन के गुलाम अनेक आदतों में फंसे हुए, तो देखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंधो गुरुवर देव को, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। देखो, दुराचारी दुर्गुणी बुद्धिहीन व्यक्ति के लक्षण से दुआ के माध्यम से आप समझ लेंगे। हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजे न आम, सील गुण संत ना तजे, अवगुण तजे ना गुलाम। जो आदतों का मन का गुलाम होता है, अवगुणों को त्याग नहीं कर सकता है, त्याग नहीं करता है, वो गौर ही नहीं करता है। और सोना सज्जन साधु जन, ये सज्जन के लक्षण होते हैं। टूट जुड़े 100 बार, कच्चा घड़ा तो तुरंत ही फूट जाता है। सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर कथ राखियो काचे बासन नीर। इसलिए सोना सज्जन और साधु जन अनेक बार टूट करके जुड़ जाते हैं, पहले तो टूटते ही नहीं है। इसलिए देखिए, अपने माँ बाप को जो दुखाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अपने माता पिता को रुलाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। माता पिता सज्जन और पुत्र दुर्जन, अगर चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, अन्य की जगह पे पिटेगा और मांस मदरा इत्यादि खा पी करके नाली में मोर गिरेगा, तो माता पिता सच तो रोना ही पड़ेगा उनके लिए। तो इसलिए माता पिता ने जो सर्वस्व दिया है, उससे जीवन में सब सुख लिया है। लाड़ प्यार, माँ की ममता, माता पिता ने सर्वस्व रूपी ये शरीर दिया है, पालना पोषणा करके, जन्म दे करके। माता पिता ने जो सर्वस्व दिया है, इससे जीवन में सब सुख लिया है। या तो दुराचारी दुर्गुणी झूठे सुख को सुख मान करके नकली को लेते हैं, क्षण भर सुख और अनंतों काल तक दुख। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अल्प सुख दुख आदेउ अंता, और मन भुलान में गरी में मनता। अल्प सुख, मदरा पी करके सुख की अनुभूति की उसने, या गांजा भंगा अफीम खा करके सुख जैसा इसके लिए महसूस होता, क्षण सुख। इसलिए अल्प सुख दुख आदेउ अंता। मन के गुलामी में और मन के बुढ़ावे में जो भूल जाते हैं। इसलिए माता पिता ने जो सर्वस्व दिया है,
उससे जीवन में सब सुख लिया है। डांट माँ बाप को जो लगाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अगर सीख शिक्षा की माता पिता कह दे तो आंख दिखाता है, डांट लगाता है। तुमको क्या करना है? तुमसे बैठा भी नहीं जाता है और बुड्ढों की बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। क्या कहते हैं? आंख माता पिता को दिखाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। है चलन जिंदगी का निराला, बिन गुरु के न होता उजाला। अब दुराचारी दुर्गुणी तो गुरु शरण में जाते नहीं है। सज्जनों के लिए है चलन जिंदगी का निराला, बिन गुरु के न होता उजाला। इसलिए तुलसी के लिए कहना पड़ा, गुरु बिनु भवन भीतर न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रति तिन जेई, और सपने सुगमन सुख सिद्ध तेई। ऐसी कोई एक चौपाई एकाद तुलसी के कथन में पाई जाती है। भूमि जीव संकुल रहे गए सरदर्द पाए, और सदगुरु मिले जाए जिमे संशय भ्रम समुदाय। ना समझे व्यक्ति सत्य सत्य को, सदगुरु की दया को, सदगुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो इस संगत में पहुंच ही नहीं पाते हैं, जाते ही नहीं है। इसलिए है चलन जिंदगी का निराला, बिन गुरु के न होता उजाला। है चलन जिंदगी का निराला, बिन गुरु के न होता उजाला। क्या व्यवहार के गुरु हो कोई, क्या परमार्थ के गुरु हो? व्यवहार के गुरु के बगैर व्यवहार का कोई कार्य सफलता रूप से नहीं कोई हो पाएगा, कर पाएंगे। तो परमार्थ के गुरु के बगैर कल्याण कैसे होगा? परमार्थ के गुरु व्यवहार और परमार्थ का दोनों का ही बोध कराते हैं, और व्यवहार के गुरु होते हैं तो जिसमें जो कला होती है किसी को बेचारे तो बताते हैं। जिसका कोई मैकेनिक होता है इसके लिए बताता है, समझ आता है। इसलिए है चलन जिंदगी का निराला, बिन गुरु के न होता उजाला। कोई गुरु से विमुख हो के जाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। कोई गुरु कोई ज्ञान सिखाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अपने अज्ञान को, अज्ञानता बस स्वार्थ में फंसा हुआ और गुरु से ही उल्टा उपदेश करने लगता है। कोई गुरु कोई ज्ञान सिखाए, कुसंग में स्वार्थ में फंसा हुआ किसी जगह में बैठता है। अगर संत गुरुजन कहते हैं कुसंग में नहीं बैठना चाहिए, कुसंग में नहीं जाना चाहिए, तो अनेक कारण बता करके इस झूठ को और इस कुसंग में बैठा था इसके लिए वो छिपाता है, और अनेक बहाने की बात बना करके गुरु को ही लिए उल्टा ज्ञान कराने लगता है। इसलिए अपने माता पिता को दुखाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अपने माँ बाप को जो रुलाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। देवी देवादि के लिए प्रश्न कुछ करने के लिए, मनाने के लिए जाता है, और जिनसे सब कुछ मिला था माता पिता ने जो सर्वस्व दिया है, इससे जीवन में सर्वस्व को लिया है, इनकी तरफ देखता नहीं है। इसलिए
और देखिए, भाई बहना का रिश्ता है प्यारा, एक दूजे का बनते सहारा। अगर भाई सज्जने बहन सज्जने जीवन पर्यंत एक दूसरे का दूसरे से सहयोग मिलता है, सुख में और दुख में सहभागी होते हैं। इसलिए भाई बहना का रिश्ता है प्यारा, एक दूजे का बनते सहारा। अगर बहन सुलक्षणी सज्जन बुद्धिमती दयालु नहीं है तो भाई से खेतों हिस्सा लेकर के और पड़ोसी के लिए दे करके जाती है। अगर भाई दुर्गुणी दुराचारी होता है, मन का गुलाम होता है, तो कर्ज कारवे बहन के पास ही जाता है या सिफारिश कराता है बहन बहनों से, और इन विचारों के लिए अनेक बिचौलिया बन करके कष्ट दुख उठाना पड़ता है। इसलिए अगर बहन से ले आता है तो बहन के लिए जीवन में भारी कष्ट आपत्ति का सामना करना पड़ता है। देव जेठ सास ससुर उसका पति ही इसी परेशान रहता है। जो पता चल जाता है कि भाई को इसने कुछ दे दिया है या भाई बहन से कुछ ले गया है, पैसा या कोई गहना जेवर, अब वो जाता ही नहीं है क्योंकि वो तो मन का गुलाम है, आदत खराब है। इसलिए भाई बहना की इज्जत लुटाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। भाई बहना की इज्जत लुटाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अपने माता पिता को रुलाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। और देखिए, पति पत्नी का ऐसा है बंधन, बेटी किसी की, इधर में पति बेटा किसी का और पति पत्नी का संयोग मिल गया। कैसा है? पति पत्नी का ऐसा है बंधन प्रेम का, इनसे हर घर में होती है गुंजन। प्रीति की, प्रेम की और प्यार की, मिलनसारता की बहार इनसे हर घर में होती है गुंजन। पति पत्नी का कितना प्यारा संबंध और बंधन है। अर्धांगिनी कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं मनुष्य को, देवी को अर्धांगिनी कहते हैं। यदि कहीं पत्नी पति से अलग घरों बसाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। अगर पति को धोखा देती है और परपति से इसलिए लगाती है, इसलिए पति वंचक पर पति रत करई और रौरव नरक कल्प सत परई। इसलिए ये तुलसी ने कहा है। और बंधुओं, ये पत्नी पे लागू नहीं है, पत्नी से पति अलग घरों बसाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। पत्नी से यदि पति भी कहीं दूसरी पत्नी से प्रेम करता है, अलग घर बसाता है, तो वो भी जीवन में कभी सुख नहीं पाएगा। ये बंधुओं, भाई एवं बहनों, ये विचारणीय बातें सज्जनों के लिए। अपने माता पिता को रुलाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। भूल कभी जीवन में किसी से हो भी जाती है, अगर हो भी जाए तो इसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सज्जनों के ये कार्य होते हैं, काम होते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूट गिरे 100 बार। सज्जनों, कर्म खोटे की ये जिंदगी भरी,
स्वर्ग कैसे बनाओगे तुम घर। अगर खोटे काम जीवन में किए थे फिर भी बात नहीं आते हो, फिर इसके लिए परित्याग नहीं करते हो, तो सज्जनों ये मन, ये तन, ये घर, ये परिवार और ये हमारा देश स्वर्ग कैसे बन सकेगा स्वर्ग फिर। इसलिए कर्म खोटे कीजिए जिंदगी भरी, स्वर्ग कैसे बनाओगे तुम घर। भूला तो भूला बहुर के चेतना सदगुरु कहते हैं, भूल हो भी जाती है। इसलिए पथिक जी भी कहते हैं अपनी भूल को सुधार कर लेता वो सच्चा इंसान कहलाया जाता है। बंधुओं, बोध पारख विमुख मन लुभाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। बोध पारख विमुख मन लुभाए, वो कभी सुख न जीवन में पाए। परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच, सदगुरु कहते हैं ताको हमारी बंदगी किंचित रह न कीच। सत्संग में असन नकल की परीक्षा होती है, परीक्षण होता है। इसलिए बोध पारख विमुख मन लुभाए। अब स्वार्थ में, सट्टे में, दड़े में, घड़े में, संसार के विषयी पामर लोगों में अपने मन को लगाता भुलाता है। बोध पारख विमुख मन लुभाए, तो वो कभी सुख न जीवन में पाए। इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। अगर कहीं जीवन में भूल होती है तो भूल का सुधार करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दुर्गुण दुराचारों से परहेज करके, व्रत करके वो दूर रहना चाहिए, दूर करना चाहिए अपने से अवगुण, दुर्गुण और दुराचार, कुआदत को संग से बच करके हमेशा जीवन में सुखी रहिए।